अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन सी के जो लेफ़्ट साइड पोर्शन पे जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनका क्वेश्चन नंबर 3 है, मींस कि आपका जो लॉन्ग पोर्शन है उसका क्वेश्चन 3 है। Area of a rectangular park is 15 square meter and perimeter is 160 meters. Find the length and width of the park. एक रेक्टेंगल दिया गया आपको जिसका एरिया है 1500 स्क्वायर मीटर और पेरीमीटर आपको गिवन है 160 मीटर। आपने उसकी लेंथ और विड्थ निकालनी है। बाज़ औक़ात इन क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इसकी डायमेंशंस निकालें, तो उसका मतलब यही होगा कि लेंथ और विड्थ निकालनी है आपने। क्वेश्चन की सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले एक डायग्राम बनानी है जिसमें एक रेक्टेंगल बनाना है। लेट्स सपोज दैट कि इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो x है और इसकी जो विड्थ है वो y है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है वो बराबर होती हैं, तो y और y विड्थ हो जाएगी, x आपकी जो है ना लेंथ हो जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ गिवन विच इज़ 1500 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर इज़ 160 मीटर। As we know that the area of rectangle is length multiplied by width, लेंथ हमने x रखी, विड्थ हमने y रखी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 1500 मीटर स्क्वायर। तो इट्स मीन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। एज वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 times the length plus width. Length is x and width is y, and the value of perimeter which is given is 160 meter. 2 from the right side divides 160 on the left side, it gives you 80 meter इज इक्वल्स टू 8 प्लस वाई। और y की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 80 में से x को आप माइनस करेंगे, यानी कि x को y की टर्म में आप फॉर्म फाइंड कर लेंगे। देन आपने ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में x यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है। तो x इंटू वाई की जगह पर आपने 80 माइनस एक्स रिप्लेस करना है इज इक्वल्स टू 1500। तो इससे ये होगा कि आपकी इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कम्प्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 80 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1500। एक्स स्क्वेयर को राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा। 80 एक्स को भी राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1500। आपकी इक्वेशन होगी जी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ गई जी एक्स स्क्वेयर माइनस 80x माइनस प्लस 15। तो हमने 80 को मिड टर्म ब्रेक की, इसकी दो ऐसी टर्म में जिनको प्लस माइनस करें तो 80 आंसर आई। जैसे 50 30 होगा 80 और 50 मल्टीप्लाई बाई 30 होगा 1500। फर्स्ट टू टर्म में x आप कॉमन ले लें, नेक्स्ट टू टर्म में आप माइनस 30 कॉमन ले लें। ठीक है, आपको फैक्टर्स मिलेंगे आपको x माइनस 30 एंड x माइनस 50। 30 जब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो आप 30 के टेबल 1500 पे 50 टाइम्स जाता है, तो साइड पे हमने इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी किया हुआ है। दो फैक्टर्स आपको मिल गए, इसमें आइदर x माइनस 30 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको 30 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 50। आपने x की वैल्यू जो 30 है इक्वेशन नंबर 2 में, जो y इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स है, इसमें x की जगह पर रिप्लेस करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। और इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 50 को भी पुट करके चेक करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 30। x की जगह पे आपने 50 पुट किया तो 80 माइनस 50 इज़ 30। जब आपने x की वैल्यू 30 रखी है तो आपको y की वैल्यू मिल रही है 50। जब आपने x की वैल्यू 50 रखी है तो y की वैल्यू मिल रही है 30। तो इन केस देखें x की जो लेंथ हमारे पास है ऑब्वियसली वो साइज़ में विड्थ से मेजरमेंट में ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर देखा जाए तो 30 50 आ रहा है, तो इसके दोनों सॉल्यूशंस भी आप लिख सकते हैं। लेंथ जो होगी आपकी 50 और विड्थ आपकी 30। ठीक है, अब इसको चेक किया आपने, देखें x की वैल्यू 30 पुट करके ये वाला पॉइंट जो है हमने पुट किया ओरिजिनल इक्वेशन में। प्रोडक्ट आपको पता है कि इसका आंसर हमें कह रहा है कंडीशन में कि दोनों का प्रोडक्ट लें तो आपको 1500 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 50 करें या 50 मल्टीप्लाई 30 करें, आपको 1500 मीटर स्क्वायर ही मिलेगा। और वेरीफाई करते हैं इसका पेरीमीटर भी, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ 50, विड्थ 30, 50 प्लस 30 80
और 80 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर। तो ये दोनों कंडीशंस आपकी गिवन कंडीशन के साथ सेटिस्फाई करेंगे, तो इट्स मीन सॉल्यूशन सेट आपने जो निकाला है ये करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4 is a military drone is flying at a velocity of 150 meter per second at an angle of 60 degree above the horizontal. When it releases a package due to a wind blowing from east, it at 40 meter per second, the trajectory of the package changes. Part A represent the drone's initial velocity vector and wind velocity vector in component form. Calculate the resultant velocity vector of the package at the moment of release. If the package is dropped from a height of 500 meter, determine the horizontal displacement of the package before it hits the ground. Ignore the air resistance. अच्छा, इसमें जो गिवन है आपके पास वो है वेलोसिटी की वैल्यू। किसकी वेलोसिटी है? ड्रोन की वेलोसिटी 60 डिग्री के एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल में, और एक हवा चल रही है जो कि ईस्ट वाली साइड से आ रही है। तो ड्रोन ईस्ट वाली साइड से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो ऑब्वियसली जब ये ड्रोन एक पैकेज को ड्रॉप करेगा तो एयर की वजह से जो ट्रजेक्ट्री है, अगर एक चीज़ नीचे आ रही है तो हवा अगर ईस्ट वाली साइड से चल रही है तो ऑब्वियसली जो नीचे आएगी बॉडी, वो ऑब्वियसली उसका पाथ है कर्व पाथ में चेंज हो जाएगा ट्रजेक्ट्री में। ठीक है, आपने एक तो दोनों की वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को आपने रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, फिर आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों की निकालनी, और पैकेज को अगर आप 500 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि अगर यहाँ से आपने ड्रॉप किया है तो ये ड्रॉप होके कर्व पाथ में कहीं दूसरी प्लेस में जाके डायरेक्ट नीचे तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली हवा की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो आपने बताना है कि इसके ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन के दरमियान में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसके लिए हमने सबसे पहले कहा कि ड्रोन जो है वो इस पोजीशन पर वेलोसिटी 60 डिग्री के 150 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। हवा जो चल रही है वो ईस्ट से चल रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। ठीक है, तो आपने ड्रोन का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको सपोज किया कि इसका v1 इसकी वेलोसिटी है और v2 जो है वो विंड की वेलोसिटी है। विंड जो है वो ईस्ट से चल रही है, ठीक है, वेस्ट की तरफ 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा आपका v1 प्लस v2। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों के इनिशियल जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं उनको उन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, v1 इज़ 150 मीटर पर सेकंड, v2 इज़ 40 मीटर पर सेकंड। थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा 1 जो है वो 60 डिग्री है, थीटा 2 180। उसकी वजह क्या है कि अगर आप ये जो v2 की पोजीशन है ना, इसके लिए ये होता है कि आप यहाँ नया x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो वही जो है वो ईस्ट वाली साइड से चल रही है, तो इसका एंगल जो बन रहा होगा वो 180 डिग्री होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये 180 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो साइंस सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसके लिए फार्मूला होता है कि v1 इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 cos थीटा 1 i प्लस v1 sin थीटा j। ठीक है, ये इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर या कोई भी वेक्टर है उसकी वेक्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने का ये फार्मूला है, याद रखिएगा। v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू v1 की वैल्यू है 150 cos थीटा इज 60 डिग्री i प्लस 150 साइन 60 डिग्री v1 की वैल्यू और थीटा 1 की वैल्यू पुट की। i का मतलब होता है कि x डायरेक्शन में कंपोनेंट, और y j का मतलब है कि ये कंपोनेंट इसका y डायरेक्शन में। 150 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब कैलकुलेटर पे cos 60 डिग्री के साथ, ये आपको रिजल्ट मिलेगा 75 i प्लस 150 को साइन 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 129 j। तो ये वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपको मिल गया जी ड्रोन का।
ठीक है। अब आपने V2 की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड करनी है, V2 cos थीटा 2 I प्लस V2 sin थीटा 2 J। ड्रॉन की वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से आप निकालेंगे, V2 की वैल्यू पुट की जो कि 40 है, cos थीटा टू आपको पता है कि विंड जो है उसके बारे में मैंने बताया कि इसका एंगल जो है 180 डिग्री बन रहा होगा, थीटा 2 की जगह 180 पर पुट करेंगे, V2 की वैल्यू ऑफ 40 साइन थीटा टू की वैल्यू 180 डिग्री पुट की, 40 को आप cos 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos की वैल्यू चूँकि -1 होती है तो 40 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40i प्लस साइन की 180 पे वैल्यू होती है 0, तो 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0j आ जाएगा। ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट होगा जी, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द विंड। अब आपने रिजल्टेंट निकालना है पार्ट नंबर 2 में। रिजल्टेंट वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ को आपस में ऐड कर देंगे, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ठीक है, तो आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो v1 की वैल्यू हमने पुट की 70i प्लस 129.9j माइनस v2 की वैल्यू है -40i प्लस 0j। 75 में माइनस करेंगे 40, रिजल्ट मिलेगा आपको 35i प्लस 129.9 में से 0 माइनस करेंगे तो 129.9j, यानी i और i कोऑर्डिनेट्स आपस में जो होते हैं वो माइनस प्लस होते हैं और j कोऑर्डिनेट्स आपस में माइनस प्लस होते हैं। अब आपने मैग्नीट्यूड लेना है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड लेना है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 35 है, इसका स्क्वायर करेंगे और 129.9 का स्क्वायर करेंगे। 35 स्क्वायर इज 1225 प्लस 129.9 स्क्वायर इज 16,874.01। ऐड करके हमने इसका रिजल्ट निकाला 18,099.01 और टेक द स्क्वायर रूट, यू विल गेट 134.53 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी आपके पास 134.53 मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई आपके पास। आपने डायरेक्शन अगर इसकी निकालनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी की, तो उसके लिए क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट है 129.9 और x कंपोनेंट है 35, इसका tan इनवर्स करके वैल्यू निकालेंगे 74.9 विच इज़ नियरली इक्वल्स टू 75 डिग्री। पार्ट सी में आपको हाइट फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ मैंने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे डिस्प्लेस होगी। ठीक है, तो -500 एक्स हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास है -500 मीटर, VYI इज इक्वल्स टू 129.9 मीटर पर सेकेंड। टी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड दी होती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने फार्मूला यूज़ करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच एस जो कि वर्टिकल हाइट है। ठीक है, इसको आपने वर्टिकल हाइट में चेंज करना है। ठीक है, ये वर्टिकल हाइट हो गया। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले जारी बात है टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, VYI टी प्लस 1/2 GT²। ठीक है, इसको आप एस की जगह पे आप हाइट यूज़ करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हाइट की वैल्यू -500, VYI की वैल्यू 129.9 जो आपने कैलकुलेट की, टी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है हाफ GT², जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से आप 2 को इसको 2 के साथ 9.8 को आप डिवाइड करेंगे तो 4.9 T² आ जाएगा। इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, 4.9 T² लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगा, 129.9 माइनस हो जाएगा और -500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू पुट करके, बी की वैल्यू पुट करके और सी की वैल्यू पुट करके। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में तो आपको ये दो वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, एक होगी आपके पास 129 प्लस माइनस 163 प्लस 3/9.8,
अब 129 प्लस 163.3 करेंगे तो 293.2 डिवाइडेड बाई 9.8 आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव वैल्यू आप लेंगे जो कि आपके पास 29.9 सेकेंड है। ठीक है, डिवाइड करके आप निकालेंगे। अब इक्वेशन निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू वी एक्स आई मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो हमारे पास, उसका x कंपोनेंट अगर आप देखें तो वो हमारे पास आ रहा था जी 35। तो आपने 35 इसका x कंपोनेंट वी एक्स आई यहाँ मेंशन कर देते हैं जी 35 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाई टाइम आपने निकाला 29.9, तो 35 मल्टीप्लाई 29.9 करेंगे तो आपको मिलेंगी 1047। तो ये तीनों पार्ट्स आपके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व f of x is equals to 2x plus 5 and g of x is equals to 2x square plus 1 ग्राफिकली, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है ग्राफ को यूज़ करके। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फंक्शन लिया f of x इक्वल्स टू 2x प्लस 5, g of x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 1। f of x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 एक लीनियर फंक्शन है, तो इसके लिए आप डोमेन इसकी वैल्यू होती है कि आपके पास कोई भी इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, तो आप और रियल नंबर जिसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपने x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 एंड 2 फंक्शन में रिप्लेस की आपके सामने। ठीक है, x की जगह पे -2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 सॉरी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा वैल्यू 1। जब x की वैल्यू -1 फंक्शन में पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल रही है 3। x की वैल्यू 0 फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है 5। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको आंसर x की जगह पे 1 पुट करने से 7, 2 पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 रिप्लेस करने से आपको वैल्यू मिल रही है 9। ठीक है, तो आपने इसका टेबल ऑफ वैल्यूज़ जनरेट करना है। ठीक है, ये जो आपने वैल्यू फाइंड की है, उसके बाद g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 1, इसमें भी आप सेम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। x की वैल्यू इसमें -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 1, -2 का स्क्वेयर 4, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 इज़ 9। सेम है, -1 भी इसमें पुट करेंगे, 0 भी पुट करेंगे, 1 भी पुट करेंगे और 2 भी पुट करेंगे। 1 बाई 1 आपको -1 पुट करने से 3 वैल्यू मिल रही है, 0 पुट करने से 1 वैल्यू मिल रही है, 1 पुट करने से 3 वैल्यू मिल रही है, 2 पुट करने से 9 वैल्यू मिल रही है। इसमें टेबल ऑफ वैल्यूज़ आपने जनरेट कर लिया। x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 एंड 2। f ऑफ x की वैल्यू 1 आई है, -2 के लिए 3 आई है, -1 के लिए 5 आई है, 0 के लिए 7 आई है, 1 वैल्यू के लिए और 9 आई है 2। g ऑफ x की वैल्यू 9 एट -2, 3 एट -1, 1 एट 0, 3 एट 1 एंड 9 एट 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की। लेकिन g ऑफ x फंक्शन के लिए एक चीज़ एक्स्ट्रा हमने फाइंड करनी ज़रूरी है, वो क्या है, इसका वर्टेक्स। अब चूँकि जो g ऑफ x फंक्शन है ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसके लिए आप इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। दूसरी चीज़, इसमें आप इंटरसेप्शन देंगे कि आप इसका जो a है, लीडिंग कोफिशिएंट जिसको कहते हैं, वो ग्रेटर देन 2 है, तो ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा। याद रहेगा, अगर इसकी वैल्यू इसके साथ नेगेटिव साइन आई तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होता है। 2x स्क्वेयर, b की वैल्यू इसमें 0 है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। h की वैल्यू यानी कि वर्टेक्स, जहाँ से ग्राफ जिस पॉइंट से दोनों तरफ से ऊपर की तरफ ओपन होगा वो पॉइंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, h की वैल्यू निकालनी है तो -b/2a, -b की वैल्यू 0, 2 a की वैल्यू 2, तो 0 को 2 2 ज़ा 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा आपको। k की वैल्यू का फार्मूला आता है k c माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4a। तो c की वैल्यू आपने -1 पुट की, b की वैल्यू चूँकि 0 है तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। बेशक आप a की वैल्यू पुट कर लें तो b की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 होगी, आंसर आपको 1 मिलेगा, -0 इज़ 1। तो वर्टेक्स आपको मिल गया आपके पास इस फंक्शन का, वो है 0 1। डिस्कस करते हैं इसमें ग्राफ। इसका आपके सामने देखें, मैं एक ग्राफ ड्रॉ किया है एक्स की और वैल्यूज़ लेके। देखें एक्स और वाई एक्सेस आपने ड्रॉ किया, जिसमें
1 2 3 4 5 ऑनवर्ड लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ये वैल्यूज़ आपने मेंशन की। इसके बाद अब चेक करेंगे एक्स की वैल्यू जब -2 पुट की तो फंक्शन का आंसर 1 आ रहा है। देखें यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये आपके पास आ रही है -2, ठीक है। -2 पे आपका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। तो -2 एक्स एक्सिस वाली लाइन और वाई एक्सिस 1 वाली लाइन जहाँ पे मीट कर रही है, ये आपका पॉइंट हो। -1 आपने पुट किया है तो आंसर आ रहा है 3। तो देखें एक्स एक्सिस पे -1 वाली लाइन और वाई एक्सिस पे 3 वाली लाइन जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पे ये दूसरा पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू आपने 0 पुट की तो वाई का आंसर आ रहा है 5। एक्स एक्सिस पे 0 से आपने 5 पे जाना है तो ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो 7 आंसर आ रहे हैं। 1 से आपने एक्स एक्सिस पे 1 से वर्टिकली सीधा चलना है 7 के बराबर। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली लाइन आपकी यहाँ पे मीट कर रही है आके 1 वाली लाइन एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो रिजल्ट मिल रहा है 9। तो अब देखें 7 8 9, 9 वाली लाइन वाई एक्सेस पे और 2 वाली लाइन एक्स एक्सेस पे, ये दोनों जहाँ पे मीट कर रही है वहाँ पॉइंट लगाएंगे। आपने इन पॉइंट्स को जोड़ना है, स्केल रख कर एक लाइन लगा लेनी है इनकी डायरेक्शन में, ठीक है। एक लाइन लगाएंगे तो ये आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। अब जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने देखें सबसे पहले वर्टेक्स लोकेट करना है। वर्टेक्स की वैल्यू जो कि आपके पास थी 1 0 एंड 1, तो एक्स एक्सेस पे 0 और वाई एक्सेस पे 1, ये वर्टेक्स लोकेट किया, ठीक है। वो ऑलरेडी टेबल ऑफ वैल्यूज़ में भी आपको गिवन है। -2 पे 9 वैल्यू आ रही है। तो अब देखें यहाँ पर एक्स एक्सेस पे आपने -2, वाई एक्सेस पे वैल्यू जा रही है 9 पर। एक्स एक्सेस पे -1, वाई वैल्यूज़ आ रही है आपके पास 3। एक्स एक्सेस पे -1, वाई एक्सेस पे आ रही है -3। दूसरा पॉइंट 0 पे 1, ये आपने लोकेट कर लिया वर्टेक्स पहले। 1 वैल्यू आपने पुट की तो रिजल्ट आपको मिल रहा है 3। तो एक्स एक्सिस पे 1 पुट किया, ये मीट कर रहा है जाके वाई एक्सिस वाली 3 वाली वैल्यू को, यानी कि तो ये नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास। 2 वैल्यू पुट की तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 9। व्हेन यू रिप्लेस द वैल्यू 2 तो इसको रीड करेंगे एक्स एक्सिस पे वैल्यू 2, 2 वाली लाइन 9 वाली लाइन को जाके मीट करिए तो ये नेक्स्ट पॉइंट होगा। अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, फर्स्ट वाले पॉइंट से आपने कर्व लाइन ड्रॉ करके आनी है वर्टेक्स तक। देन यहाँ से वर्टेक्स से राइट साइड से इसको दूसरी तरफ पॉइंट से ज्वाइन करते हुए कर्व में आपने इसको लगाना है, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक कर्व शेप में होते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि इन दोनों ग्राफ्स को कि मीट कहाँ पे कर रहे हैं। बोथ द ग्राफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट -1 and 3 and 2 and 9। तो यही इन दोनों का सोल्यूशन होगा। तो एंड पे आप इसको सोल्यूशन सेट में मेंशन करेंगे। Thanks for watching the video. Follow my YouTube channel and don't forget to click the bell icon. See you in the next video. Take good care of yourself. Allah Hafiz.